नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द शरण नेत्री और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंसेप्ट और एलिमेंट्स को किस तरह से हम पढ़ते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है और बिज़नेस एनवायरनमेंट में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बिज़नेस और एनवायरनमेंट को अलग-अलग देखते हैं। बिज़नेस बिज़नेस में क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं और एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे को उसकी ज़रूरत की वस्तु या सेवा मिल जाती है, तो ये बिज़नेस कहलाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट को हम अभी तक देखते आ रहे थे कि जो इन्वायरमेंट का बेसिक मतलब होता है सराउंडिंग। वो सराउंडिंग बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए तो इसमें होती है कि जो चीज़ें बिज़नेस को सुचारू रूप से चलने के लिए, अच्छी तरीके से चलने के लिए प्रेरित करती हैं और प्रभावित करती हैं, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट बिज़नेस इन्वायरमेंट में आती हैं। जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ पर इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटा गया है बिज़नेस इन्वायरमेंट को। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। और इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी दो फर्दर भागों में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। अब हम एक एक करके इन सभी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट में, इंटरनल में, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इन्वायरमेंट होता है का इन्वायरमेंट होता है जो कंट्रोलेबल होता है पूरी तरीके से, और एक कंपनी उसको उसको कंट्रोल करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है और वीकनेसेस को कम कर सकती है। यही कहलाती है इंटरनल इन्वायरमेंट। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं उन उसमें आता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, बोर्ड मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में। और यहाँ पर कंपटीटर को बीट करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं और इन सभी फैक्टर्स को इवेल्यूएट किया जाता है और इंटरनल एनवायरनमेंट पूरी तरह से कंट्रोलेबल होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहरी पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण। यहाँ पर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है और ये अनकंट्रोलेबल होता है। इस पे कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं होता है और नहीं हो भी सकता है क्योंकि बाहर की बातें हैं। अब इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होती है उसको एनालिसिस करके, इसकी एनालाइज उसको एनालिसिस करके एक कंपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाती है और थ्रेट्स को कम करने का प्रयास करती है। तो ये है। और इसके एलिमेंट्स जो हैं जैसे इंटरमीडियरीज हैं, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं और लेबर यूनियंस हैं, लीगल स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब हम इसको फर्दर दो भागों में देखते हैं बांट के, जो है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल, उस पर कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन में बिजनेस के साथ में होती है, क्लोज कनेक्शन होता है, लेकिन एक्सटर्नल ही होते हैं। उसके दूसरी तरफ देखते हैं तो मैक्रो जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है क्योंकि वो वहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन होता है एक बिज़नेस के साथ में। वो बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट में आ जाता है क्योंकि उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल से देखिए कि माइक्रो लेवल की जो फैक्टर्स होते हैं वो एक ही बिज़नेस को इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि अगर एक ट्रेड यूनियन की कोई स्ट्राइक हुई है तो वो आपके बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट या इफ़ेक्ट डालेगी, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है और उसको कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है एक ही बिज़नेस या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जबकि अगर कोई मैक्रो लेवल की जो कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ले आई जो जो सिर्फ़ आपके बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, वो एज़ अ कम्युनिटी हर बिज़नेसमैन को जो भी उस एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है तो उस स्टेट के सभी बिज़नेसमैन को वो अफ़ेक्ट करेगी। और अगर नेशनल लेवल की जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अगर ले आती है कोई कोई एक ऐसा एक्ट जो आपको इफ़ेक्ट डालता है, जो वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है यहाँ पर। तो वो एक इन जनरल वो सारी जो बिजनेसेस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज़ हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्रो लेवल को जो जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इन जनरल सारी बिजनेसेस को। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, जो ये बहुत अच्छा डिफरेंस समझ में आ गया होगा, हो सकता है आपको। अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स देखते हैं दोनों तरफ से। माइक्रो लेवल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं कंपटीटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, जो क्लोज कनेक्शन में होते हैं एक बिजनेस के साथ में, और शेयर होल्डर्स होते हैं, मीडिया होती है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्लोज कनेक्शन जो होता है वो माइक्रो लेवल की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है, और मैक्रो लेवल में आती हैं जो क्लोज कनेक्शन नहीं होता है, जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं लेकिन बहुत इफेक्ट डालते हैं एक बिज़नेस को। वो सारे फैक्टर्स मैक्रो लेवल में आ जाते हैं। यहाँ पर है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल
फैक्टर्स इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैक्रो लेवल में आते हैं। ये जो एलिमेंट्स इसके हैं मैक्रो लेवल वाले एलिमेंट्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, इन सब टॉपिक्स को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनका आपको बेसिक मतलब पता होना चाहिए, तभी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये फैक्टर लिखा हुआ है वो किस लेवल का या किस उसका मैक्रो लेवल का इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आती हैं जो हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, और इकोनॉमिक में आती है सारी मनी से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं। सोशियो कल्चरल में एक सोसाइटी और उसके कल्चर का पार्ट होता है। इकोलॉजिकल में इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। लीगल में लीगल स्ट्रक्चर आ जाता है, एक्ट्स आ जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आपको इनका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और दिसंबर 2020 में आया था। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें मैच करनी है ये दोनों जो कॉलम है। जैसे हम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बहुत आसान सा टॉपिक है। राइवल फर्म्स क्या होती हैं? देखिए, राइवल फर्म्स एक बिज़नेस के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो यहाँ पर ए टू ए हो जाएगा। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो ग्लोबली होती है। किसी एक कंट्री की नहीं होती है, पूरे ग्लोबल पे आ जाती है। जैसे कोई एक इनोवेशन होता है, वो आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में वो एक कंपनी या एक देश का पार्ट नहीं है, वो एक पूरे ग्लोबल का पार्ट है। ग्लोबल कम्युनिटी के लिए वो काम आएगी, तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। बी टू डी हो जाएगा। और इम्प्रूविंग क्वालिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि एक कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाती है, तो वो इम्प्रूविंग क्वालिटी का पार्ट है। यहाँ पर ये इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगी, तो सी टू सी हो जाएगा। इथिक्स इन बिजनेस, इथिक्स यानी कि इथिक्स वो बिज़नेस में बढ़ावा देना, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो यहाँ पर डी टू बी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इजी सा टॉपिक था। और कई बार आसान से टॉपिक भी आ जाते हैं पेपर में, लेकिन कई बार इसी से रिलेटेड टॉपिक आएगा तो इस हो सकता है इससे थोड़ा टफ आ जाए। तो आपको प्रिपेयर रहना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं अपने सारे, और इससे आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसके बाद हम, ये है एंड इस वीडियो का। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू गाइज़।